नमस्कार। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट की चर्चा चल रही है और स्वास्थ्य मामले में जो सीएजी का रिपोर्ट है उसके ऊपर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अभी स्पीच चल रहा था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में जो खामियां आई उनकी सारा ब्यौरा उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा। सीएजी की रिपोर्ट ने कई सारे खुलासे किए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के मामले के कामकाज के ऊपर डॉक्टरों की संख्या में बहुत भारी कमी, अस्पतालों में पैरामेडिक के स्टाफ की बहुत भारी संख्या में कमी और नकली दवाइयाँ, नकली मरीज और असली पेमेंट, ये दावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की विधानसभा में किया। N95 मास्क जो कि 10-15 रुपए में एक मिला करता है बाजार में, वो 150 रुपये के भाव से दिल्ली की सरकार ने खरीदा और खरीद करके गोदाम में जमा किया। ऐसा दावा रेखा गुप्ता ने किया कि लोगों तक बांटा नहीं गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पड़े रहे, मरीजों के काम नहीं आए और बहुत सारे ऐसे दावे करे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कि सीधा आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मामले में बहुत भारी मात्रा में हुई है। सीएजी की रिपोर्ट आ जाने से ये सारे खुलासे हो रहे हैं। नहीं तो अब तक ये मालूम था कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को दे करके अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश ही नहीं विदेश के स्तर पर भी दिल्ली मॉडल को काफ़ी बढ़ चढ़ करके बेचा था और उसी दिल्ली मॉडल को लेकर के अपनी राजनीति जो है राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए करते आ रहे थे। ये जो स्वास्थ्य का जो मामला है ये बहुत ही संगीन है क्योंकि 30% के आसपास डॉक्टरों की संख्या में कमी दिल्ली के अस्पतालों में आज के तारीख में भी है। पैरामेडिक स्टाफ जो नर्सेस होती हैं उनकी भी करीबन 3000 पोस्ट जो है रिक्त पर पड़ी हुई हैं। नर्सेस नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर में और उनको कहीं ना कहीं इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के लिए वो मजबूर हैं क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में क्षमता नहीं है उनके इलाज करने की। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट ने किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह भी दावा है कि सीएजी रिपोर्ट में ये बताया है कि पेमेंट जो है ऐसे किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा कि नकली दवाइयाँ जो एक्सपायर हो रखी थी वो स्टॉक में लिए गए और रिकॉर्ड में ऐसे मरीजों को दिखाया गया जो कि मरीज थे ही नहीं, लेकिन पेमेंट करा गया कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये सीधा-सीधा एक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और इसकी जांच दिल्ली की अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो कराएंगी और जब जांच होगी इसके ऊपर तब मालूम चलेगा कि जो सीएजी के रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, खुलासे किए गए हैं, उनकी सत्यता कितनी है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो किन के ऊपर उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब उनके पास कोई भी विभाग अपने पास उन्होंने रखा नहीं था, लेकिन जो ब्यौरा सामने आ रहा है उससे ऐसा लगता है मानो कि बहुत सारी वित्तीय अनियमितता जो है दिल्ली सरकार में हुई अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में। जो हमलावर है बीजेपी की नई सरकार सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के, उससे एक बड़ा राजनीतिक मैसेज ये जाता है कि एक पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ईमानदारी का जो पॉलिटिकल टेम्पलेट अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की है उसको ध्वस्त करने का। एक बीजेपी के नेताओं के द्वारा आकर के जो बयान दिए जा रहे हैं सीएजी रिपोर्ट को लेकर करके, उससे काफ़ी ज़्यादा हमलावर है बीजेपी और ये जो इमेज है, ये इमेज राजनीति में बहुत काम का होता है और ईमानदारी का इमेज अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाया था और लोगों के सामने पेश किया था कि वो एक मध्यम वर्गीय, पढ़े लिखे और एक ईमानदार राजनेता हैं जो कि वैकल्पिक राजनीति के लिए देश के पॉलिटिक्स में उन्होंने दाखिल अपने आप को किया था अपनी पार्टी बना करके। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आए हैं जो कि 2014-15 के आसपास ही बन चुका था, लेकिन वो 10 साल के बाद जाकर के विधानसभा में टेबल हुआ, तो इसके ऊपर भी सवाल ये है कि सीएजी ने जब रिपोर्ट बना दिया था और इतनी सारी खामियां निकाल दी थी तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया अब तक। अगर वो सार्वजनिक कर दिए गए होते तो जनता शायद पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2020 में, 2015 में, तो सही निर्णय ले सकती थी। तो लेकिन सीएजी का रिपोर्ट दबाने की वजह से जनता जो है इन्फॉर्म डिसीजन नहीं कर पाई इन चुनावों में।
ये एक बड़ा विषय है कि सीएजी की रिपोर्ट बन जाने के बाद उन्हें दबाया क्यों जाता है और कहीं न कहीं जो सरकार होती है, उनके पास जो ये पावर है कि सीएजी की रिपोर्ट को दबाने की, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सीएजी की रिपोर्ट को कहीं न कहीं पिक एंड चूज़ के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक दृष्टि से। तो अब चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई है दिल्ली में तो सीएजी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दिए गए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भी होती तो शायद ये सीएजी की रिपोर्ट अब भी नहीं आ पाती और लोगों को जानकारियां नहीं मिल पाती। तो ये सीएजी की रिपोर्ट बन जाने के बाद सार्वजनिक क्यों नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीएजी के अधिकारियों की बात माने तो इनके जितने भी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर निकाले गए हैं उनमें करीबन 52% ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। महज 48% ही रिपोर्ट जो है या तो संसद में पेश किए गए हैं या राज्यों के विधानसभाओं में पेश किए गए हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जो सरकार जो सत्तासीन है अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट जाता है तो वो रिपोर्ट्स दबा दी जाती है। ये एक बड़ा संगीन विषय है कि सीएजी जो कि देश का सबसे बड़ा ऑडिटर है, संविधान में इनकी व्यवस्था है और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सीएजी को और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की इनकी हैसियत होती है। अगर इनको निकालना है तो महाअभियोग जैसे इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का किया जाता है, उसी तरह से इनको इम्पीचमेंट करके ही हटाया जा सकता है। लेकिन अब इनकी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा छीनी जा चुकी है। सीएजी की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जब ये रिपोर्ट बनाते हैं, छानबीन करने के बाद, दस्तावेज चेक करने के बाद, तब लोगों तक ये सीएजी की रिपोर्ट जाया करते थे। जब ये सीएजी रिपोर्ट तैयार होकर के इन्होंने संसद या विधानसभा को सुपुर्द कर देते थे, तब ये सीधे सार्वजनिक हो जाते थे ये रिपोर्ट और प्रेस में जाकर करके बता दिया करते थे कि इनके रिपोर्ट में क्या है। लेकिन ये व्यवस्था बदल गई और इसके बदलने का कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें कि ये कहा गया है कि सीएजी की जो रिपोर्ट है इनकी महज एक राय है, जब तक कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना रिपोर्ट बना करके संसद या विधानसभा के पटल में पेश ना कर दे। तो अब ये जो पावर है वो शिफ्ट हो गया है संसद या विधानसभा के पास। तो अगर सत्तासीन पार्टी के खिलाफ वो रिपोर्ट जारी है तो ऐसा माना जाता है कि वो रिपोर्ट टेबल ही नहीं किए जाते हैं और इसके वजह से ही लोगों तक इनके जो खुलासे हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रावधान है संविधान में कि एग्जीक्यूटिव की जो अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी तय करने की जो व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं अब कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक बहुत बड़ा असंतोष की भावना है ऑडिटर्स के बीच में कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाकर के अपील करें कि अपने जजमेंट को एक बार रिवाइज़ करें, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है कहीं न कहीं उस पर उनके निर्णय की वजह से असर पड़ रहा है। अगर कार्यपालिका किस तरह से काम कर रही है उसका खुलासा सीएजी नहीं कर पाती है, लोगों के प्रति जवाबदेह सीएजी को होना चाहिए, क्योंकि संविधान के द्वारा निर्मित ये पद है और वो कर नहीं पा रही है, तो कहीं न कहीं इनके कामकाज में बहुत बड़ा अड़ंगा ये लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं न कहीं सीएजी अपंग सी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे भी हैं केंद्र सरकार के ऊपर जो अब तक संसद में पेश नहीं किया गया है, क्योंकि वो उनकी सार्वजनिक हो जाने से इमेज जो केंद्र सरकार की है उसके ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो कि सीएजी चूँकि सिंगल मेंबर सीएजी है, एक ही सीएजी होते हैं और उनका जो चयन होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो जैसे कि चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं उनका जो चयन होता है एक कमेटी करती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, या सीबीआई के डायरेक्टर उसकी भी एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वो करती है। लेकिन सीएजी का जो चयन है वो सिर्फ प्रधानमंत्री खुद ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्तासीन पार्टी है वो चाहे तो सीएजी के कामकाज में दखलंदाजी कर सकती है, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑडिटर्स के बीच में ये जो मांग है कि मल्टी मेंबर सीएजी हो, मतलब 3 कम से कम सदस्य हों सीएजी के, एक कमेटी हो, एक व्यक्ति सिर्फ नहीं हो, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ सीएजी आ जाता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो जो काम-काज करने की जो प्रणाली है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है।
तो संविधान में परिवर्तन करने की काफ़ी ज़रूरत है कि सीएजी एक मल्टी मेंबर कमेटी हो और उस संविधान में व्यवस्था करी जाए कि एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी हो जिसमें कि प्रधानमंत्री हों, सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, ये तीनों मिल कर करके सीएजी का चयन करें, तभी जाकर के निष्पक्षता जो सीएजी की है वो बन पाएगी। नहीं तो इसी तरह से पिक एंड चूज़ वाली स्थिति बरकरार रहेगी और जो भी सरकार है अगर उसके खिलाफ रिपोर्ट जाती है सीएजी तो वो सार्वजनिक हो नहीं पाती है। तो सवाल ये उठता है कि सीएजी लोकतंत्र में लोगों के प्रति जवाबदेह है या जो सरकार है उसके प्रति जवाबदेह है। इस विषय के बारे में अपने जो कमेंट्स हैं वो लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।